हाय एवरीवन। हमने क्लास 9th इंग्लिश की वुमेन्स बुक का 6th चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा फिनिश कर लिया है। मैंने आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। So the very first question is, what havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Odisha? यानी कि ओडिशा के लोगों की लाइफ में इस सुपर साइक्लोन ने किस तरह से बर्बादी करी थी। हैवॉक का मतलब होता है कैलामिटी या कोई भी आपदा आप कह सकते हैं, और रेक्ट का मतलब होता है बर्बाद कर देना। सो व्हाट हैवॉक हैज़ द सुपर साइक्लोन रेक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा, यानी कि इस सुपर साइक्लोन ने ओडिशा के लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से बर्बादी करी थी। सो द सुपर साइक्लोन लेड टू मास डिस्ट्रक्शन। पीपल लॉस्ट देयर होम्स, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स टू। इस सुपर साइक्लोन ने मास डिस्ट्रक्शन किया था, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाया था, जान माल दोनों की हानि हुई थी। मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स, कई लोगों ने अपने घर को खो दिया, जैसे कि प्रशांत का घर भी पूरी तरह से टूट गया था। बस उसके घर के छोटे मोटे टुकड़े यहाँ वहाँ पानी में बह रहे थे। प्रशांत जैसे ही कई और लोगों ने भी अपने घर को पूरी तरह से खो दिया था। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स टू, कई लोगों की जानें भी चली गई थी। चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स, विमेन बिकेम विडोज एंड वर रेंडर्ड होमलेस, कई सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया था, कई सारी औरतों ने अपने हस्बैंड्स को खो दिया था। एंड नाउ दे हैव बिकेम विडोज यानी कि विधवा। अब वो औरतें अपने हस्बैंड को खो के विधवा हो चुकी हैं। एंड दे आर लेफ्ट होमलेस नाउ, अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, हस्बैंड का मॉरल सपोर्ट नहीं है। दे हैव लेफ्ट ऑल अलोन, द पीपल वर लेफ्ट विद नथिंग, तो लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, उनका घर चला गया, उनके लव्ड वंस चले गए, सब कुछ उनसे छिन चुका था। सुपर साइक्लोन सब कुछ उनसे लेकर चले गया था। तो उस सुपर साइक्लोन ने इस तरह से उड़ीसा के लोगों को बर्बाद किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज? प्रशांत एक टीनेजर होने के तौर पर उसने किस तरह अपने विलेज के लोगों की हेल्प करी। प्रशांत सिर्फ 19 साल का था जब ओडिशा में साइक्लोन आया था, और उस साइक्लोन ने प्रशांत के गांव में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। उसने देखा था लोग कैसे भूख से तड़प रहे हैं, 3-4 दिन हो गए लोगों ने खाना नहीं खाया है। एनिमल्स और ह्यूमंस की डेड बॉडीज ऐसे ही फ्लड वाटर में तैर रही हैं। इस सारी सिचुएशन को टेक ओवर करने वाला कोई उसे नजर नहीं आ रहा था। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो आगे बढ़कर उस सिचुएशन का चार्ज अपने हाथों में लेता। तो प्रशांत ने सोचा इस तरह से पीछे रहकर सब कुछ देखने से कुछ भी नहीं होगा। सो ही स्टेप्ड इन, और उसने अपने पूरे गांव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। तो प्रशांत ने लोकल मर्चेंट से चावल लिया जिद करके। उसने बेसिकली एक ग्रुप बनाया था और वो लोकल मर्चेंट के पास गए थे सब लोग मिलकर, ये बोलने के लिए कि आप प्लीज़ हमें चावल दे दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, इन्होंने कुछ खाना नहीं खाया है 3-4 दिनों से। तो प्रशांत ने इस तरह से खाने की अरेंजमेंट्स करी। रेड क्रॉस सोसाइटी में जितने भी लोग थे उन सभी को खाना खिलाया, वहाँ की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा। जो भी बच्चे बेघर हो गए थे उन सभी के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। जितनी भी विडोज़ थी उनको एनजीओज़ में काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, इनकरेज किया गया। तो ये सारी चीज़ें प्रशांत ने करी थी बीइंग अ 19 ईयर ओल्ड। So Prashant was only 19 years old when the cyclone destroyed almost all the houses in his village कालीकूड़ा। तो प्रशांत की उम्र केवल 19 साल थी जब उसके गांव कालीकूड़ा में तूफान आया था। He was deeply moved to see widespread hunger and misery। प्रशांत को अंदर से बहुत ठेस पहुंची थी ये देख करके उसके गांव के कितने सारे लोग भूखे हैं। उनकी सिचुएशन, उनकी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम को देखकर प्रशांत पूरा हिल गया था। He stepped in as the leader of the village, और वो अपने पूरे गांव का लीडर बनकर सामने आया। उसने अपने पूरे गांव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। He organized a group of youth, उसने यंगस्टर्स का एक ग्रुप बनाया। एंड ऑब्टेन्ड राइस टू फीड द हंगरी, और लोकल मर्चेंट से जिद करके चावल लिया ताकि जितने भी भूखे लोग हैं उन सभी को प्रशांत फीड कर पाए। उसने इस प्रकार से सब लोगों को खाना खिलाया। हिज टीम क्लीन्ड द शेल्टर्स ऑफ फिल्थ
and provided relief to the wounded. तो प्रशांत की टीम के सभी लोगों ने मिलकर रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो शेल्टर्स बनाए थे उनको साफ़ किया, वहाँ की गंदगी को साफ़ किया और जितने भी लोगों को चोट पहुँची थी उस सुपर साइक्लोन के दौरान उन सभी की मरहम पट्टी का भी इंतज़ाम किया। यहाँ पे फिल्थ एक वर्ड लिखा है, फिल्थ का मतलब होता है बेसिकली गंदगी। सो ही ऑब्टेन्ड राइस टू फीड द हंग्री एंड हिज टीम क्लीन द शेल्टर्स ऑफ फिल्थ। जो भी शेल्टर्स थे जिनमें गंदगी थी उन सभी को प्रशांत की टीम ने क्लीन किया और जितने भी लोगों को चोट लगी थी उन सभी को फर्स्ट एड प्रोवाइड किया। ही पुट द होमलेस चिल्ड्रन अंडर द पॉलीथीन रूफ एंड फेड देम। जितने भी बच्चे अनाथ और बेघर हो चुके थे उन सभी को पॉलीथीन के बने शेल्टर में प्रशांत ने रखा और वहाँ पर उनको खाना खिलाया। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर देम। ही रीसेटल्ड देम इन देयर ओन कम्युनिटी। प्रशांत ने उन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए ताकि बच्चों का ध्यान अपने लाइफ के मिजरीज और सॉरोज से हटकर थोड़ा खुशी की तरफ भी जाए। प्रशांत ने उन बच्चों को और विडोज़ को वापस उसी कम्युनिटी में रीसेटल कर दिया। मान लीजिए कोई एक फैमिली थी जिसमें जो हस्बैंड था उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, बच्चे इस दुनिया में नहीं है, तो कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसके पापा मम्मी नहीं है तो उन दोनों को मिला दिया, है ना। कोई एक ऐसी लेडी है जिसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है तो उसने इस तरह से फोस्टर फैमिलीज़ क्रिएट करी ताकि वापस से लोगों को जीने का एक इंस्पिरेशन और एक उम्मीद की किरण मिल जाए। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर? What role do the women of कालीकुडा play during these days? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो जो कम्युनिटी थी यानी कि प्रशांत के गांव के जितने भी लोग थे उस पूरी कम्युनिटी में क्या लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी, अगर करी तो किस तरह से। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, What role do the women of कालीकुडा play during these days? इन दिनों कालीकुडा की जो विमेंस थी उन्होंने क्या रोल प्ले किया। So under the leadership of Prashant, the people of community came together and decided to help each other. तो प्रशांत की लीडरशिप में सभी लोगों ने सोचा कि हम सब एक साथ आएंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इस गम से हम सभी एक साथ बाहर निकलेंगे। They went to local merchant and got their stock of rice. तो प्रशांत ने यंगस्टर्स का जो ग्रुप बनाया था उसमें एक आध एल्डर्स भी शामिल थे, तो उस ग्रुप के साथ प्रशांत लोकल मर्चेंट के पास गया चावल का स्टॉक लेने के लिए। बहुत जिद करने के बाद ही फाइनली गॉट द स्टॉक ऑफ राइस। दे कुक्ड द राइस ऑन फायर burned with branches from trees and ate meal after 4 days. उन सभी लोगों ने मिलकर चावल पकाए उन्हीं लकड़ियों पे जो आसपास यहाँ वहाँ फैली हुई थी। लकड़ियाँ काफ़ी गीली थी, इस वजह से आग काफ़ी स्लो थी, पर फिर भी उन्होंने आराम से चावल को पका लिया और उन सभी ने मिलकर 4 दिन बाद खाना खाया। दे सिग्नल्ड द मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स फॉर फूड एंड हेल्प। उन्होंने मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स को भी सिग्नल दिया कि हमें खाने की ज़रूरत है, हमें बेसिक नेसेसिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएं क्योंकि हमारे यहाँ पर सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसा किस तरह से किया, जितने भी यंगस्टर्स थे वो सब लेट गए ज़मीन पर अपने पेट पर खाली बर्तन खाली यूटेंसिल्स रख कर। तो इससे मिलिट्री के जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर लोगों को खाने की ज़रूरत है। तो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर रेगुलरली आने लगा लोगों को फूड पार्सल्स और बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। The widowed women looked after the orphaned children and the men arranged food and other necessities. तो जितनी भी औरतें थी जो विडो हो चुकी थी, विधवा हो चुकी थी, उन सभी ने बच्चों का ध्यान रखा। जिन बच्चों के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिन बच्चों के माँ बाप को ये सुपर साइक्लोन छीन गया है, उन सभी बच्चों की देखभाल विमेंस ने करी और वहाँ के जितने भी आदमी लोग थे उन्होंने फूड अरेंजमेंट पर ध्यान दिया। तो इस तरह से सभी लोगों ने मिलजुल कर इस सिचुएशन के साथ डील किया। So the next question is, why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows? What alternatives do they consider? अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रशांत और उसके ग्रुप के जितने भी वॉलंटियर्स थे उन सभी ने ये प्लान क्यों रेजिस्ट किया, इसे क्यों अपोज किया कि ऑर्फन्स के लिए और विडोज़ के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने प्रशांत को ये ऑफ़र दिया था कि कालीकुडा विलेज में जितनी भी औरतें हैं उन सभी के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए और जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए एक ऑर्फनेज बना दिया जाए।
पर प्रशांत ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्यों उसने मना कर दिया, एंड व्हाट ऑल्टरनेटिव्स डू दे कंसिडर, और गवर्नमेंट के इस ऑफर को ठुकराने के बाद प्रशांत ने क्या ऑल्टरनेटिव अपनाया, क्या सिलेक्ट किया वहाँ के विडोज़ और ऑर्फन्स के लिए। So, Prashant and other volunteers resisted the plan to set up institution for orphans and widows because they felt that isolation would increase their grief. प्रशांत और उसके ग्रुप के वॉलंटियर्स ने ऑर्फनेजेस और विडोज़ के लिए अलग से इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हम बच्चों और विडोज़ के लिए बनाएंगे तो ये बेसिकली उनको आइसोलेशन की फीलिंग देगा, उनको अकेलेपन की फीलिंग देगा, और इस अकेलेपन की फीलिंग से उनका दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। They wanted to settle them in foster families of their own community where they would love and support each other. तो प्रशांत और उसके ग्रुप के वॉलंटियर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विडोज़ और ऑर्फन्स के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने, बल्कि वो ये चाहते थे कि जितने भी ऑर्फन्स हैं और विडोज़ हैं इनको उसी कम्युनिटी में रीसेटल कर दिया जाए, इन लोगों की छोटी सी फॉस्टर फैमिलीज़ बना दी जाएं, जिससे कि उस फैमिली में रहकर वापस से उन लोगों को एक दूसरे के प्रति लव मिलेगा, केयर मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसको किसी विडो के साथ रख दिया जाए ताकि वो माँ बच्चे का ख्याल रख सके। अब उसके लाइफ में उसका हस्बैंड तो है नहीं या उसके बच्चे तो है नहीं, पर एक बच्चे को उसकी माँ का प्यार और सपोर्ट मिल जाएगा, और जो विडो है उसको भी एक बच्चा मिल जाएगा बेसिकली। तो प्रशांत और उसकी टीम वहाँ के ऑर्फन्स को और विडोज़ को उसी कम्युनिटी में वापस रीसेटल करना चाहती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक प्रशांत इज़ अ गुड लीडर? Do you think young people can get together to help people during natural calamities? एक्चुअल में आपको इस क्वेश्चन में आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने हैं, यहाँ पर मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रशांत एक अच्छा लीडर है, एंड डू यू थिंक यंग पीपल कैन कम टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़? क्या आपको लगता है जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सभी को नेचुरल कैलामिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदा के दौरान साथ में आना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि ऑफ कोर्स प्रशांत इज़ अ गुड लीडर बिकॉज ही ओवरकेम हिज ग्रीफ एंड टुक द चार्ज ऑफ सिचुएशन। उसका घर उससे छिन गया, उसकी फैमिली उससे दूर हो गई और उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी जिनकी 7 साल पहले डेथ हो चुकी थी। उसका दुख था उसकी लाइफ में ऑलरेडी, पर उसने सोचा कि वो उस दुख को ओवरकम करेगा और अपने कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करेगा, और इसलिए पूरी सिचुएशन का चार्ज उसने अपने हाथ में ले लिया और वो एक लीडर के तौर पर सामने आया। Yes, young people can get together to help others during any calamity. किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान यंगस्टर्स को साथ में आना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। They can use their strength and energy to help others in times of needs because youngsters have immense amount of energy and immense amount of strength. इस वजह से किसी भी कैलामिटी के दौरान यंगस्टर्स को साथ में आना चाहिए और जितने भी लोग हैं जिनको भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उन सभी लोगों की मदद करनी चाहिए यंगस्टर्स को। तो दिस इज़ द एंड विद द NCERT क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। इसके बाद हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेसन हमारा यहाँ पर अभी ख़त्म होता है फ़िलहाल। हमने इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन और सारे NCERT क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। तो इस चैप्टर से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है प्रशांत से कि वी मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। लाइफ के प्रति हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नो मैटर किस प्रकार की कैलामिटी हमारे सामने आ जाए, पर फिर भी हमें उस सिचुएशन में समझदारी से काम लेना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए लाइफ के प्रति। So that is it for this video. I'll see you guys in the next one.